का एपिसोड लग रहा था बहुत सिंपल, पर था ट्विस्ट और टर्न से भरा। कौन जीता पैसा चैलेंज? आखिर क्या था ये पैसा चैलेंज? कौन से दो प्लेयर्स को मिली है एडवांटेज? और क्या ये एडवांटेज बदल सकती है पूरे विला और सारे कंटेस्टेंट्स का गेम? क्या था सीक्रेट बिहाइंड द विन? अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्प्लिट्सविला पगलूस। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 40 के बारे में, जिसका नाम ही था सीक्रेट्स बिहाइंड द विन। अब ये ऐसा क्यों था, ये तो आपको आगे चल के ही पता चलेगा, तो वीडियो को स्किप मत करो और पूरा एंड तक जरूर देखो। इस हफ्ता शुरू हुआ विद चिलिंग मोड इन द विला और आता है सबको एक स्क्रोल अबाउट द पावर चार्ट पोजीशन। तो पावर चार्ट पोजीशन में जो टॉप पे लड़का है वो है गुल्लू, स्टिल गोइंग ऑन, और सुजैन लड़कियों में। और जिन जिन कंटेस्टेंट्स एंड में आए हैं उनका थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब हमारे एंड में है सौरभ, हिमांशु, हर्षित, क्योंकि उन सब के पास है 0 स्प्लिट कॉइन्स। और गर्ल्स में है अनीशा, रूरू वगैरह 0 पे, क्योंकि उन्होंने हिमांशु को बचाने के लिए अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स दे दिए थे। और बाकी सब गर्ल्स की स्टैंडिंग तो पावर चार्ट में आपको दिख ही जाएगी। पर जैसे ही पावर चार्ट आता है उसके तुरंत बाद आता है स्क्रोल कि बहुत हो गया है प्यार का चैलेंज, अब बारी है पैसे कमाने की। सो गाइज, इट वाज टाइम फॉर पैसा चैलेंज। और आज लगाने थे सबको ठुमके और उनको बोला गया था गेट योर डांस शूज ऑन गाइज। तो लोगों को लगा कि ये डांस का टास्क है, ठुमकों का टास्क है, डांस करना पड़ेगा। तो उसी थॉट प्रोसेस से सब लोग तैयार हुए और पहुंच गए टास्क लोकेशन पे, जहां उन्हें मिले सनी और करण। तो सबसे पहले अपनी वो परंपरा निभाते हुए सनी ने पूछा कि सब लोग कैसे हैं और क्या हुआ उनके पीछे। द गॉसिप टाइम। तो सबने बताया कि वो जो टास्क हुआ था उसमें उनको बहुत चोट लगी और अभी तक उनको दर्द हो रहा है। तो करण ने भी थोड़ा सनी को एक्सप्लेन किया। उन्हें ये भी पूछा गया कि वो जो हिमांशु और दीक्षा की आर्ग्यूमेंट हुई थी इन द टास्क, जो हमने पिछले वीक में डिस्कस भी किया था, उसके बारे में क्या हुआ। तो दीक्षा ने बोला कि मैंने ज्यादा क्लास नहीं लगाई एंड मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत चोट लग चुकी थी। तो दैट वाज अबाउट देम। फिर एक मेन क्वेश्चन आया जिसका डिस्कशन लास्ट वीक भी हुआ था। दैट वाज कि मोहित से पूछा गया कि अब उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया है, वो फाइनली किसके साथ गेम खेलेंगे या गेम में। तो मोहित ने बोला हाँ, हम सबने बैठ के डिस्कस किया। और झलक ने बोला कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक तरफ ही रहना चाह रही हैं और वो खेलेंगी मोहित के साथ आगे के प्यार और पैसा चैलेंज। पर जब गौरेश से पूछा तो उन्होंने भी एग्री किया, बट झलक गॉट इमोशनल क्योंकि दिल से तो वो गौरेश के साथ ही खेलना चाह रही हैं। और सनी ने भी बोला कि क्या आप अपना प्यार फॉरगो करोगे फॉर द गेम। उस पर वो इमोशनल हो गई और उन दोनों को, आई मीन चारों को बेसिकली टाइम मिला टू सॉर्ट देयर थिंग्स प्राइवेटली, अकेले जाके। तो मोहित, आकांक्षा, झलक और गौरेश अकेले चले गए एंड उन्होंने बेसिकली डिसाइड किया कि जो उन्होंने ये डिसीजन लिया ये सही नहीं है। और मोहित को कन्विंस कर दिया गया कि आप पैसा चैलेंज खेलो आकांक्षा के साथ और प्यार चैलेंज खेलो झलक के साथ। तो द फाइनल डिसीजन आया कि झलक और गौरेश खेलेंगे पैसा चैलेंज और मोहित और आकांक्षा एज अ कपल। अब बारी थी कि गेम क्या है और पैसा चैलेंज क्या है। तो पैसा चैलेंज बताने से पहले हमारे पावर कपल के बारे में पूछा गया, दैट वाज गुल्लू एंड सुजैन। तो बेसिकली आज के पैसा चैलेंज में टीम कैप्टन्स होंगे हमारे पावर मैच सुजैन और गुल्लू, मतलब एक टीम बनेगी सुजैन की और एक टीम बनेगी गुल्लू की। तो अब कौन अपनी टीम में किस कपल को लेगा और कितने कपल्स लेने थे वो डिसाइड होना था। तो करण ने बोला कि दोनों टीम्स में 5-5 कपल्स होंगे और कौन पहले लेगा ये कैसे डिसाइड होगा। तो सब लोग मैं करने लगे। तो उस पे क्योंकि विशु की पार्टनर सुजैन कैप्टन थी तो विशु भी ऑटोमेटिकली कैप्टन बन गया। और गुल्लू की पार्टनर कायरा गुल्लू की पार्टनर कायरा थी तो कायरा भी कैप्टन बन गई।
तो टू डिसाइड कि चूज कौन करने वाला है, सबसे पहले करण और सनी ने रॉक पेपर सीजर खेला और सनी जीत गई। दैट मीन्स गुल्लू और कायरा चूज करने वाले थे अपना फर्स्ट कपल पेयर। तो गुल्लू ने सबसे पहले अपनी दुश्मनी भुलाते हुए, मतलब उन्होंने बोल दिया है कि अब वो अपने दोस्त योगेश के साथ खेलेंगे और वो जो उनके बीच में चल रहा था राइवलरी उसको बाहर रखेंगे। तो उन्होंने योगेश और रूरू को अपनी टीम में लिया। पहले उन्होंने बोला योगेश उनकी टीम में, जिसपे रूरू ऑफेंड हो गई कि रूरू भी तो है, इट्स नॉट ओनली योगेश इट्स रूरू ऑल्सो। तो उन्होंने बोला भाई मुझे भी तो पूछो। तो योगेश और रूरू चूज किए गुल्लू ने। उधर सुजैन और विशु ने चूज किया सौरभ और निहारिका को। फिर गुल्लू और कायरा की टर्न आई, उन्होंने चूज किया गौरेश और जलक को। सुजैन ने चूज किया दीप्तांशु और सैंडी को। फिर गुल्लू और कायरा ने चूज किया टेन और सदफ को। फिर हमारे सुजैन और विशु हिमांशु को चूज करने वाले थे, पर हिमांशु ने मना कर दिया, तो उन्होंने चूज किया रॉन और अस्मिता को। फिर बारी आई गुल्लू और कायरा की चूज करने की, तो उन्होंने चूज किया हर्षित और प्रीत को। उसके बाद बचे थे मोहित अनुष्का, सॉरी, उसके बाद बचे थे मोहित अनुष्का एंड हिमांशु और दीक्षा एज अ कपल फिलहाल। तो सुजैन ने पूछा तुझे मेरी टीम में खेलना है या नहीं, तो उसने ये डील क्रैक की कि अगर वो उनकी टीम में खेलेगा तो जीतने पे जो स्प्लिट कॉइंस डिवाइड होंगे वो उसको उसके हक के मिलने चाहिए। तो एक तरीके से गुल्लू से भी पूछा गया, तो गुल्लू ने कहा मैं अपने हिसाब से डिवाइड कर दूंगा। तो उसने सुजैन को इशारा कर दिया, सुजैन ने हिमांशु और दीक्षा को अपनी टीम में ले लिया। उधर गुल्लू और कायरा की टीम में गए मोहित और अ, मोहित उधर गुल्लू की टीम में गए मोहित और आकांक्षा, और बच गए थे हमारे सिंगल्स अनीशा और अनुष्का। तो करण ने बोला ये दोनों लड़कियां जाएंगी सुजैन और विशु की टीम में। अब टीम डिसाइड हो गई, पर टास्क तो अभी भी नहीं पता चला। तो करते हैं पैसा चैलेंज के बारे में डिस्कस। क्या था पैसा चैलेंज? सो डांस ठुमका जो इस पे था, तो आज होने वाली थी एक डांस पार्टी जिसके 3 कैटेगरीज थे। तो कंटेस्टेंट्स डिवाइड होंगे 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी वॉज डिकोडर्स, दूसरी वॉज डांसर्स और तीसरी वर डिस्ट्रप्टर्स। तो बेसिकली टास्क लोकेशन पे एक बोर्ड है जिसपे 3 सॉन्ग्स हिडन है। तो जो हमारे डिकोडर्स हैं वो एक स्ट्रिप हटा के गाना रिवील करेंगे। पहले तो उन्हें खुद गाना गैस करना है और फिर जो उनके डांसर्स वहां पे खड़े हैं उनको गाना गैस करवाना है, और उस गाने के लिरिक्स के कुछ लेटर्स होंगे मिसिंग। उन्हें वो लेटर्स भी गैस करने हैं और अपने डांसर्स को गैस करके बताने हैं। दे कांट यूज देयर माउथ। सो बेसिकली डम शराड्स खेलना है, बट वो अपना मुंह नहीं यूज कर सकते। डांसर्स को गाना गैस करना है, डांस करना है। उधर जो हमारे डिस्ट्रप्टर्स खड़े हैं उनके सामने है एक डिस्क, जैसे डीजिंग में डिस्क होती है, गाने की डिस्क। तो उन्हें क्या करना है, ओपोनेंट टीम जो उनकी सामने वाली टीम है उसमें से एक बंदा उस डिस्क पे खड़ा होगा और डिस्ट्रक्टर्स को वो डिस्क रोल करनी है। जब तक वो बंदा उस डिस्क पे खड़ा है तब तक गाना प्ले होगा और हमारे डांसर्स डांस करेंगे। पर जैसे ही वो बंदा गिरा, गाना हुआ स्टॉप और हमारे जो डांसर्स है वो कूदेंगे हे पूल में। हे पूल में है वो लेटर्स जो गाने के लिरिक्स से मिसिंग है। पहले तो उन्हें वो लेटर्स ढूंढ के देने हैं, और जैसे ही उनका गाना कंप्लीट होगा दे विल गो फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग। ऐसे करके 3 सॉन्ग्स थे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बेसिकली 3 गाने जो सबसे पहले टीम गैस करके बनाएगी वो जीत जाएगी स्प्लिट कॉइंस, और दूसरी टीम को कुछ नहीं मिलेगा। तो दैट वाज द पैसा चैलेंज। अब पैसा चैलेंज का नाम क्या था गाइस? तो पैसा चैलेंज का नाम था बैंक, बाजा एंड बारात। सो गाइस आज बजने वाला था बैंक, बाजा और बारात। अब किसका बैंक भरेगा, किसका बाजा बजेगा और किसकी निकलेगी बारात, ये तो टास्क जब हुआ तब हमें पता ही चल गया। सो गाइस फर्स्ट चांस आई गुल्लू की टीम की खेलने की। तो जब गुल्लू की टीम खेल रही थी सामने वाली टीम खड़ी हुई थी, क्योंकि उनके प्लेयर्स बनने वाले थे वो डिस्क पे खड़े होके डिस्ट्रक्टर्स को उनको गिराना था। तो बेसिकली गुल्लू की टीम में जो डिकोडर्स खड़े थे वो थे गुल्लू और कायरा, गौरेश, जलक,
मोहित एंड आकांक्षा। पर और जो डांसर्स खड़े थे वो थे योगेश और रूरू, मतलब वो हे पूल में जाने वाले थे टू सर्च द लेटर्स। और उधर जो डिस्ट्रप्टर्स थे वो थे जो हमारे चार लोग थे, वॉज हर्षित, प्रीत, टेन एंड सदफ। सो बहुत अच्छे से उन्होंने डिवाइड किया था अपने टीम को। एंड तभी जब चैलेंज शुरू होने वाला था, टास्क का पहला पहला गाइस पहला ट्विस्ट रिवील हुआ। ट्विस्ट ये था कि जो हे पूल में लोग जा रहे हैं उनको मिल सकती है एक बहुत गाइस बहुत बड़ी एडवांटेज, क्योंकि उस हे पूल में खाली लेटर्स नहीं है, एक नोट भी पड़ा हुआ है, और वो नोट है एक स्प्लिट कॉइन। उस स्प्लिट कॉइन की क्या वैल्यू है, क्या एडवांटेज है, ये सब करण ने नहीं बताया, पर ये बोला कि दोनों कपल में से जिसको भी वो नोट मिलेगा उसको मिल जाएगी एडवांटेज। अब ये उन्होंने बताया जब टीम अपनी अपनी पोजीशन पे खड़ी हो गई। अब दूसरी टीम को तो पता चल गया कि जो हे में जाएगा उसको एडवांटेज मिलेगा, तो वो उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो इन लोगों ने बोला सर आपने हमें बता दिया बट हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कैप्टन गुल्लू को बोला आप चाहो तो चेंज कर सकते हो पोजीशंस। अब रूरू और योगेश को भी पता चल गया कि भाई हम जहाँ खड़े हैं वहां एडवांटेज मिलने के चांसेस हैं। गुल्लू और कायरा को भी पता है एडवांटेज मिल सकता है। तो उन्होंने बोला तुम लोग हट जाओ, हम लोग इधर आ जाते, तुम लोग इधर डिकोडर्स बन जाओ। योगेश और रूरू हिले नहीं, गुल्लू और कायरा ने बोलते रहे, किसी ने किसी की सुनी नहीं। वो एक आर्ग्यूमेंट हुई जिससे करण और सनी भी फेडअप हो गए। एंड वो पूरी आर्ग्यूमेंट के एंड पे बस ये हुआ कि उन्हें 10 सेकंड दे दिए गए, अगर वो हटा पाए तो ठीक है वरना वो टास्क शुरू हो जाएगा और उनका टाइमर शुरू हो जाएगा। अब वो खेले ना खेले वो उनकी मर्जी है। तो बेसिकली 10 सेकंड पे का टाइमर चला और रूरू और योगेश वहां से नहीं हटे। गुल्लू मान गया क्योंकि गुल्लू ने बोला कि योगेश पे मुझे ट्रस्ट है, वो मेरा भाई जैसा है। तो लेट्स सी, अगर एडवांटेज मिल भी गया तो आई थिंक मेरे लिए कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ये गुल्लू ने सोचा। पर कायरा वाज अपसेट। फिर कायरा ने बोला मैं भी नहीं खेलूंगी, बट जैसे तैसे टास्क शुरू हो गया तो कायरा इसमें घुस गई। तो सबसे पहले उन्होंने फाड़ा और उनका बेसिक गाना आया था एवे एवे। अब एवे एवे गैस करना तो बहुत इजी था, उसके वर्डिंग्स भी इजी थे, उन्होंने फटाक से डिकोडर्स ने गैस कर लिया और उन्होंने डांसर्स को गैस करवाना शुरू किया। अब उन्होंने गैस करना शुरू किया, उधर जो हमारे डिस्ट्रप्टर्स थे उन्होंने डिस्क घुमानी शुरू की। डिस्क पे खड़े हुए थे जो उनकी टीम से थे वॉज हिमांशु, देन इट वॉज सौरभ, और जो तीसरे थे वॉज विशु। तो ये लोग फर्स्ट दो राउंड में दे वर द पर्सन हु वर रोलिंग ऑन द डिस्क। उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, डिस्ट्रप्टर्स ने बहुत अच्छा। वो बार बार गिरा रहे थे और योगेश और रूरू को फुल चांस मिल रहा था हे पूल में जाने का बार बार। उन्होंने बहुत फास्ट फास्ट लेटर्स ढूंढे अपने हर गाने, इवन फर्स्ट गाने का बहुत जल्दी मिला। सेकंड गाना भी उनका ज्यादा मुश्किल नहीं था, कजरारे था, गैस हो गया, लेटर्स मिल गए। थर्ड सॉन्ग वाज, तो सेकंड गाना भी गैस हो गया। अब थर्ड गाना वाज बेबी को बेस पसंद है, उन्होंने थर्ड गाना भी गैस किया। उसमें उनको उस गाने तक, थर्ड गाने तक किसी को भी वो नोट नहीं मिला था, ना रूरू को ना योगेश को, और ना एडवांटेज। तो गुल्लू वाज लाइक ठीक है चलो यार अपोजिट गैंग वाले एडवांटेज नहीं मिल रहा है। पर जब लास्ट गाने का वो जो लास्ट लेटर था उन्हें वो नहीं मिल रहा था, उसी बीच में रूरू को मिल गया वो नोट और पहली एडवांटेज चली गई रूरू के पास। तो उन्होंने नोट बहुत ढूंढा, उनका टाइम ऑलमोस्ट अप होने वाला था, लास्ट सेकंड में योगेश को वो लेटर मिल गया और उन्होंने टास्क बिल्कुल लास्ट सेकंड्स में कंप्लीट किया। उन्होंने टास्क वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे उनके डिकोडर्स थे, चाहे उनके डांसर्स थे, चाहे उनके डिस्ट्रप्टर्स थे। बीच में डिस्क पे रन करने के लिए रॉन भी आया, दीप्तांशु भी आया, बट इतना वो नहीं हो पाया। बट हाँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल वो लोग टास्क खत्म किए। अब जो दूसरी टीम थी उसने पूरा टास्क देखा गाइस, पूरा, विशु और सुजैन वाली। उन्होंने बहुत स्मार्टनेस करी। विशु और सुजैन जाके खड़े हो गए हैं डांसर्स की पोजीशन में, क्योंकि उन्हें बेसिकली चाहिए एडवांटेज का वो नोट। उधर डिकोडर्स में हमारे खड़े थे सैंडी, दीप्तांशु, अनीशा, अनुष्का एंड हिमांशु एंड दीक्षा। और हमारे जो डिस्ट्रप्टर्स बने थे वो थे रॉन, अस्मिता, निहारिका, सौरभ।
पहली बात तो सब लोग बहुत क्वेश्चन करने लगे थे कि ये क्यों डिस्ट्रप्टर्स बने हैं, गलत डिसीजन है, बहुत गलत प्लेसिंग है। गाइस उन्होंने जब फर्स्ट गाना ही रिवील हुआ तो डिस्ट्रप्टर्स तो छोड़ो, जिन्होंने डिकोड करके डांसर्स को बताना था गाना, वो डिकोड ही नहीं कर पा रहे थे गाना। मतलब 5-10 मिनट्स हो गए उनको गाना ही नहीं समझ में आ रहा। इट वॉज ओनली करण कुंद्रा जिसने थोड़ा सा हिंट किया और वो गाना समझे। दैट वॉज हवन कुंड मस्तों का झुंड, एंड उन्होंने बहुत टाइम लगाया वो गाना गेस करने में। डांसर्स को गेस कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। जो हमारे डिस्ट्रप्टर्स थे, तो सबसे पहले डिस्ट्रप्टर्स की डिस्क पे चढ़े हर्षित, जो बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स और वो हाइकिंग और ट्रैकिंग और वो सब स्टंट्स फंट्स करते हैं। तो उनको गिरा पाना बहुत मुश्किल था, उन्हें गिराने में उन्हें बहुत टाइम लगा। डिस्क भी थोड़ा स्लो ही मूव हो रहा था। मतलब एक तो निहारिका और अस्मिता थे उधर, और रॉन और सौरभ आई थिंक वेट भी बराबर नहीं थे, और पुल जो डिस्क थी वो हैवी थी, तो उसको मूव करने में भी वो स्लो थे, तो उनको बैलेंस मिल रहा था। अब जैसे तैसे बेचारों ने करके डिस्ट्रप्टर्स, गाइस इनकी टीम में डिस्ट्रप्टर्स ने फिर भी परफॉर्म कर दिया। मतलब वो थक गए, लाल पीले हो गए, डिस्क घुमा घुमा के देवर मैड। बट जो हमारे मेन प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच थे हमारे विशु और सुजैन। गाइस मैं सिर्फ sarcastically बोल रही हूँ, बिकॉज विशु और सुजैन इतना स्लो थे कि उन्हें 20 मिनट में 4 लेटर्स नहीं मिले। और विशु का फोकस तो सिर्फ वो एक नोट ढूंढना था, क्योंकि जैसे ही उसे वो नोट मिला उसने टास्क छोड़ दिया। काइंड ऑफ बस वो ऐसे ऊपर ऊपर से ढूंढ रहे, उधर से हिमांशु दीक्षित चिल्ला रहे। गाइस फर्स्ट गाना ही रिवील हो पाया, सेकंड थर्ड पे तो वो पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने। और जब हमारे डिस्ट्रप्टर के डिस्क पे हर्षित चढ़ा तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टेन चला तो टेन तो बॉक्सिंग कर रहा था गाइस, तो मतलब उन दोनों ने ही उनको इतना थका दिया। वो बेचारों ने 4 बार कोशिश करी गिरा के विशु और सुजैन को चांस देने की, वो ढूंढ के लेटर्स जल्दी जल्दी ढूंढे, पर वो इतना स्लो ढूंढ रहे थे। गाइस आप देखोगे ना, आप कहोगे इससे अच्छा तो हम ही परफॉर्म कर लेते टास्क जाके अंदर। सो गाइस देखना जरूर, बहुत मजा आएगा टास्क देखने में, टास्क देखना जरूरी है, मजे आते हैं टास्क देखने में। तो उनका फर्स्ट गाना भी कंप्लीट नहीं हुआ, और उन्होंने एक्चुअली फर्स्ट टीम द गुल्लू टीम को के टाइम को एक्सीड कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही हार गए। तो आगे टास्क करने का कोई सेंस नहीं था, कोई मतलब नहीं था, तो करण और सनी ने टास्क वहीं रुकवा दिया। पर गाइस टास्क के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब जो बेचारे हमारे डिकोडर्स खड़े थे, वो गाना गैस करवा चुके हैं, गैस करने वाले डांसर्स ये पूल में लेटर्स ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। तो उसमें बेसिकली कंडीशन थी कि डिकोडर्स बोल नहीं सकते, उन्हें इशारों से समझाना है। तो सैंडी कुछ कुछ बोल रही थी, तो दीप्तांशु ने उसे पीछे खींचा बोल के कि बोलो मत, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उस पर सैंडी थोड़ी अग्रेसिव हो गई, और दीप्तांशु और सैंडी का एक झगड़ा हो गया। और अंशु ने सैंडी को कुछ मैड या बेवकूफ या ऐसा कुछ वर्डिंग्स बोल दिया, जो बीप कर दिया गया। सो बेसिकली ये हुआ टास्क में। अब टास्क खत्म हुआ, सबको पता था गुल्लू की टीम जीत गई, और गुल्लू की टीम बहुत फन कर रही थी जब टास्क परफॉर्म हो रही थी सामने की टीम। इवन जब टास्क खत्म हुआ तो करण कुंदा ने कहा जिंदगी में पहली बार उन्होंने देखा कि जो टीम सेकंड जा रही है पूरा टास्क देखने के बावजूद हार गई, और इतना खराब परफॉर्म किया। उस बीच में सौरभ और विशु, लाइक सौरभ वॉज सो एग्जॉस्टेड, वो लोग स्लो घुमा रहे थे, वो घुमा तो रहे थे, विशु और सुजैन तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसने आके बोल दिया तुम लोग कर क्या रहे थे, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया, और उसने उसको बोल दिया, तो उन दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंटेटिव हो गया। वो थोड़ा गुस्सा थे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कोशिश करी, सबके पसीने छूट गए, पर वो लोग एक गाना नहीं गैस कर पाए। तो करण कुंदा वॉज नॉट ऑल्सो हैप्पी कि एक टास्क इतना बैड तरीके से परफॉर्म किया गया है। अब हारने वाली टीम को तो ठेंगा मिला गाइस, कुछ नहीं। जीतने वाली टीम हमारी गुल्लू टीम बहुत खुश थी, क्योंकि आज उन्हें स्पिट कॉइन्स मिलने वाले थे। पर कितने स्पिट कॉइन्स मिलने वाले थे गाइस? इतने स्पिट कॉइन्स कि पूरा गेम चेंज हो जाएगा। क्या आप गेस कर सकते हो? अभी कमेंट बॉक्स में गेस करो, और आगे जाके देखो कि आपका गेस सही था कि नहीं। सो गाइस अगर आपने गेस वर्क कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, तो यू कैन जस्ट चेक वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, क्योंकि आज के एपिसोड में जो स्प्रिट कॉइन्स जीते गए वॉज 60,000 स्प्रिट कॉइन्स गाइस।
मतलब किसी भी बंदे ने अगर वो पूरे स्प्लिट कॉइन्स ले लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू गेम कैप्टन वाज गुल्लू एंड कायरा, सो अगर उन्होंने सारे स्प्लिट कॉइन्स ले लिए तो भाई उनको बीट करना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। वो तो थ्रोन पे बैठ ही गया समझ लो, और गेम ऐसे पलट जाएगी। तो वो बहुत खुश हो गए। उन लगा अरे भाई 5 कपल है, 60,000 स्प्लिट कॉइन्स है, डिवाइड हो जाएंगे, हमारा थ्रोन व्रोन सब बच गया। अब बारी आती है जिन दो लोगों को वो नोट मिले थे द एडवांटेज। सो विशु को नोट मिला जो लूजिंग टीम में से था, तो उसको वो एडवांटेज मिला कि उसको मिल गए 10,000 स्प्लिट कॉइन्स एज एन एडवांटेज, पर उनकी टीम को कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ हमारे जो विनिंग टीम में रूरू को नोट मिला, उसका एडवांटेज था द सेकेंड ट्विस्ट इन द गेम गाइस, सेकेंड ट्विस्ट, कि रूरू विल डिसाइड कि ये 60,000 स्प्लिट कॉइन्स उनके टीम में कैसे डिवाइड होंगे, और डिवाइड भी वो ही करेंगे। सो गाइस अगर वो चाहे तो सारे के सारे 60,000 स्प्लिट कॉइन्स अपनी और योगेश की जेब में रख के, योगेश को थ्रोन पे बिठा के, खुद थ्रोन पे बैठ के पूरा गेम पलट सकते हैं। और द मजे की बात यह है, टूरू इस बात पे अपसेट थी कि सब लोग बोले जा रहे थे कि हम योगेश से बात करेंगे कि इक्वली डिवाइड हो, हम विला में जाके बात करेंगे, योगेश से बात करेंगे, जिसपे सनी ने भी कहा कि एडवांटेज जीती है रूरू ने, बात आप लोग योगेश से करेंगे। ऐसे कैसे? तो रूरू भी उस बारे में बोली कि एवरी टाइम सब लोग बोलते हैं हम योगेश के साथ खेलेंगे, इट्स योगेश एंड रूरू टुगेदर, खाली योगेश नहीं खेल रहा है, मैंने भी खेला है। तो गाइज दैट वाज राइट, उसको भी उतना ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। और जब वो जीती तो योगेश वाज हैप्पी कि चलो भाई अब मेरे हाथ में सब मेरे पास गिर गिर आएंगे एंड ऑल दैट थिंग। बट टू कट द सरप्राइज शॉट, करण ने रूरू को बुलाया विद एक एनवेलप देने के लिए। अब उन्हें एनवेलप दिया गया और तीसरी या चौथी ट्विस्ट आई कि अभी वो एनवेलप लेके रूरू जाएंगे विला में अकेले और बिना किसी से कुछ डिस्कस करे। शी राइट्स व्हाट शी वांट्स टू राइट, कि 60,000 स्प्लिट कॉइन्स वो पूरे खुद रखने वाली है, या इक्वली डिवाइड करने वाली है अपनी टीम में, या 60-40, 30-60, 10-10, 5-5, वॉट एवर शी वांट्स टू डू इट। और वो किसी से कुछ डिस्कस नहीं करेंगी और बाकी सब वहीं खड़े रहेंगे। तो गाइज रूरू चली गई एनवेलप लेके और बाकी सब खड़े रह गए विद फियर कि अब क्या होगा, क्या गुल्लू का थ्रोन चला जाएगा, क्या सुजैन का थ्रोन चला जाएगा, क्या उन्हें कोई स्प्लिट कॉइन्स मिलेंगे, या सारे स्प्लिट कॉइन्स रूरू रख लेगी। ये तो गाइज एक सीक्रेट है, सीक्रेट बिहाइंड द विन, क्योंकि ये सीक्रेट रिवील होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में, अभी नहीं। और जो सैंडी और दीप्तांशु के बीच में फाइट हुई थी उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ बाय सनी लियोनी एंड करण, एंड उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए एज अ कपल, एज अ कनेक्शन, और उन्होंने एक दूसरे को सॉरी भी बोला। वो लोग तो वैसे ही डिसअपॉइंटेड थे कि ना स्प्लिट कॉइन्स मिले ना एडवांटेज मिली, और अनसेफ जोन में भी खड़े होंगे वो लोग अगले डोम में। तो इसी थॉट और इसी डबल माइंड के साथ कि अब रूरू करने क्या वाली है, सब लोग विला में वापस आ गए। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इतना ही था, पैसा चैलेंज, ट्विस्ट टर्न्स, डांस, ठुमका, सब कुछ हो गया, एपिसोड खत्म हो गया है। सो गाइज जो नेक्स्ट एपिसोड के हमें प्रीकैप्स दिखाए गए हैं वो है विशु और सौरभ की फाइट कंटिन्यू हो रही है, देन देयर इज अ फाइट बिटवीन दीक्षा एंड आकांक्षा जिसमें सुजैन भी इन्वॉल्व हो रही है, देन डोम में रूरू और सुजैन के बीच में फाइट हो रही है, फिर डिसीजन मेकिंग पे कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, और द बिगेस्ट सरप्राइज बसीर अली आने वाले हैं विद द मिशिफ डेन। और आई डोंट थिंक सो मिशिफ मेकर्स हमें दिखेंगे इस हफ्ते, क्योंकि प्रीकैप्स और नेक्स्ट एपिसोड्स में तो हमें दिखे नहीं है। और मिशिफ मेकर्स का काम तो बसीर अली आके करने वाले हैं। तो वो सब के लिए तो आप प्लीज एपिसोड्स को देखते रहो और मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स यहीं मिलेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और फॉलो करो फॉर मोर सच अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय गाइज।